हेलो दोस्तों, आयुष सर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पिछले क्लास में आप लोगों को विभाज्यता डिवीजन के बारे में बता रहा था, जिसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी करवाया था आप लोग का। उसी टॉपिक में मैं आज आगे चलता हूँ कुछ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें। अगला मेरा टॉपिक है आपसे जब जैसे क्वेश्चन में आपसे 2 बार भाग देने की शर्त दे रखी हो, कोई भी क्वेश्चन रहा है इसमें 2 बार भाग दें। जैसे कि आपसे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। जब 2 बार भाग देने की से बात आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमेशा एक चीज उसमें देखेंगे कि जो पहला वाला भाजक है, जो क्वेश्चन का पहला भाजक है, वो हमेशा दूसरे वाले भाजक से कटेगा। ये चेक करने का तरीका बता रहा हूं आपको। सॉरी, जैसे कि इसका जो भाजक 69 है वो 23 से कटेगा। ये पहला शर्त है। अगर इस सवाल जो होता है इस नियम को फॉलो करता है तो आप इसको आगे देखेंगे कैसे लगेगा। ठीक, उसके बाद जो इसमें लगाने का तरीका क्या होता है कि जो दूसरे वाले का भाजक होता है पहले वाले के शेषफल में भाग देते हैं। सिर्फ इतना ही इसका लगाने का तरीका है। लेकिन आप चेक कर लेंगे कि पहला वाला भाजक जो दूसरे वाले भाजक से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तब आपको ये नियम एकदम आसानी से लगाना है। जैसे कि अब 23 से 35 मतलब पहले वाले के शेषफल में दूसरे वाले के भाजक से आप भाग देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे इसी सवाल को हम लगाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है, तो आप पहली बात तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि ऐसे सवाल में कि जो पहला भाजक होता है हमेशा दूसरे वाले भाजक से कटेगा पहला। ठीक है, उसके बाद जो शेषफल निकालने का प्रश्न पूछता है वो निकालने का तरीका क्या है कि आप दूसरे वाले का जो भाजक रहेगा वो पहले वाले के शेषफल में आप भाग देंगे तो उसका आंसर निकल के आपके सामने आएगा, वही शेषफल होगा। जैसे देखिए सवाल कैसे लग रहा है, आप 23 से 69 काटेंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा, एकदम 0 शेषफल बचेगा। तो मानिए सवाल सही है, शेषफल निकालने के लिए 23 से आप दूसरे इसमें भाग देंगे। कुछ ज्यादा सवाल में मेहनत नहीं होता। 35 में आप 23 से जब भाग देंगे, एक बार गया, ठीक, यहाँ बचा 23, कितना आएगा आपका 7 3 10 दोबारा 12 आपका आएगा, 12 आपका शेषफल आ गया। तो यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, लगाइए सब कॉपी में अपने। ये क्वेश्चन और आप लोग यहाँ नोट करिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है किसी संख्या में किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए ऐसे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे, किसी संख्या n में 240 से भाग देने पर शेषफल 11 बचता, तो n स्क्वायर में 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो सेम जैसे प्रोसेस आपने यहाँ पे लगाया था उसी तरह पहले आप यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या पहला वाला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तब दूसरा नियम फॉलो करेंगे। तो आप 15 से 240 में भाग देंगे, क्या कट रहा है कि नहीं, आप लोग चेक करिए। देखिए 15 से एक बार गया, कितना बचा 9 और 0 90 आया, 15 छक्का 90 कट जा रहा है। ठीक है, ये आपका 15 से 240 डिविजिबल है, यानी कि कट जा रहा है। तो आप दूसरा वाला क्या करेंगे, अब लिखा है n स्क्वायर शेषफल। अब इस n स्क्वायर से इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, देखिए तब क्या होगा इसमें। ठीक है, देखिए अब यहां पे देख लीजिए, लिखा कि संख्या में, इसको मिटा दे रहा हूं पहले।
या किसी संख्या n में 240 से भाग देने पर कोई संख्या देखिए, मान लीजिए n है, इसमें 240 से आपको भाग देना है, ठीक है। कितने से भाग देना है? 240 से, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, ऐसे आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो कितना शेषफल बच रहा है? शेषफल 11 बच रहा है। क्या लिखा है? तो n स्क्वायर में 15 से भाग तो कितना बचेगा शेष बताइए आप लोग। हाँ, तो यहाँ पे n स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर होगा, कितना होगा? 121, ठीक है। 121 आ गई n की वैल्यू आपकी। अब इसमें आप 15 से भाग देंगे, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। 121 में 15 से आप भाग देंगे तो कितना आपका जाएगा? 8 बार जाएगा 120, ठीक। तो इसका आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है? भाग में शेषफल कितना बचेगा? 1। कितना आंसर आएगा आपका? 1 आपका आंसर आएगा, ठीक। 1 आपका आंसर आएगा। तो माने आपसे जैसा अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जहां पर भाग 2 बार देने की अगर शर्त दे रखी हो, तो आप पहले क्या करेंगे कि जो पहला वाला भाजक रहेगा हमेशा उसको चेक करेंगे क्या दूसरे वाले भाजक से कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कट रहा है तब ये सिस्टम आपका नहीं लगेगा, तब वहां पे नियम फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कट जा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद जो दूसरा वाला भाजक है उस पहले वाले में शेषफल में आप क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर वो स्क्वायर के फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में हो तो उसको आप तुरंत स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में बनाइए। जैसे मैं 11 को स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया गया। पूछा था मुझसे n स्क्वायर का मान, अगर एक क्यूब का मान पूछता तो 11 को मैं क्यूब के रूप में करता। तो इसी तरह आप इसको बनाने के बाद हमेशा आप क्या करेंगे? दूसरे वाले भाजक से उसके शेषफल में भाग देंगे पहले वाले के शेषफल में, चाहे वो स्क्वायर के रूप में पूछे चाहे वो क्यूब के रूप में पूछे आपसे, ठीक है। समझ में आप लोग को? इसको आप नोट करिए। अब देखिए आपसे जैसे योग और अंतर पे प्रश्न पूछे कि योग और अंतर पे प्रश्न, योग व अंतर पर प्रश्न पूछे, ठीक है। तो इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि घटाई जाने वाली संख्या, दूसरा क्वेश्चन पूछता है जोड़ी जाने वाली संख्या। तो घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी आपकी? बताइए सब लोग, घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी? शेषफल, शेषफल होगी घटाई जाने वाली संख्या, ठीक। और जोड़ी जाने वाली संख्या बोले आपसे, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी? जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेषफल होगी, ठीक है। भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल होगी, ठीक है। भाजक माइनस शेषफल होगी, ठीक। इसको आप सब नोट करिए, क्या क्वेश्चन में देने वाला हूं इस पर। क्वेश्चन यहीं पर नोट कर लेता हूं मैं, सब लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 4707 4707 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन संख्या जोड़ी जाए कि वह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? कि वह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये आपके सामने सवाल दे रखा है, ठीक है, कि 4707 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 45 से विभक्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है जोड़ी जाने वाली संख्या। जोड़ी जाने वाली संख्या मैं बताया हूँ भाजक माइनस शेषफल से ही निकलेगी। अब 4707 में कौन संख्या जोड़ी जाए कि 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? सीधे भाग देंगे आप सिंपली 4707, ठीक। अब भाग देंगे आप इसमें कितने से? 42 से, ठीक है। तो कि एक बार में गया आपका, गया ना, यहाँ 42 आया, कितना बचा? 5 बचा, फिर 0, फिर एक बार गया
42 कितना बचा, 8 बचा। ठीक, अब फिर यहाँ 7 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बचा। अब आपसे बोला है कि जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, भाजक माइनस शेषफल, भाजक 42 है और शेषफल कितना निकल के आया आपका 3, तो 42 माइनस 3 आपका आएगा कितना, 39। ठीक है, 39 आपका आएगा और 39 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे संख्या में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में शर्त क्या दे रखा है कि जोड़े जाने वाली संख्या दे रखा है कि घटाई जाने वाली संख्या दे रखा है। ठीक है, अब इसको आप नोट करिए, अगला क्वेश्चन मैं वहां बता रहा हूं सर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन अगला देखिए, यही क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 9999, 9999 ये आपकी अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम संख्या लिखेंगे आप। ठीक है, अब इसको किस संख्या लिखा, 200 ऐसी संख्या से भाग दी 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस संख्या को निकालने के लिए आप 216 से भाग दीजिए पहले इसमें। ठीक, आप 216 से जब भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा बताइए, 4 बार जाएगा। ठीक, 9 से 4 गया, 5 3 1, फिर यहाँ 9 उतरा आपका। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। हाँ चला गया। 63 कितना आया, 63 आया। अब बोला है कि अधिकतम संख्या 4 अंक का होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा, आप सिंपली निकालने का तरीका, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 9999 माइनस 63 करिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 9936। कितना आ रहा है, 9936। ये आपका आंसर आएगा। यही वो अधिकतम संख्या है कि 216 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट करिए आप सभी लोग। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, अगला देखिए इस पे। अब क्वेश्चन आपसे बोल दे कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए संख्या बताइए 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या देखिए क्या होती है। न्यूनतम संख्या होती है 1 के बाद हमें 4 अंक तक शून्य लगा देंगे तो हमारी 5 अंक की संख्या बन जाएगी। या कोई भी संख्या निकली, जैसे कि मैं आपसे बोलूं 3 अंक की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आप पाएंगे 100 होगी। 4 अंक की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 1000 होगी। 5 अंक की न्यूनतम संख्या क्या होगी,
देखिए 1 2 3 4 5 और 10,000 हो जाएगी। मैं जैसा कि आपको अपने पूरे पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि संख्या और नंबर क्या होते हैं, संख्या और डिजिट मतलब अंक क्या होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी दे रखी है, संख्या दे रखी है। ठीक है, ये 5 अंक की संख्या दे रखी है। ठीक है, अब आगे देखिए इसको कैसे लगाते हैं। आपको अगर डिजिट और नंबर के बारे में अंतर जानना होगा तो आप मेरा पहला लेक्चर जो है क्लास जरूर देखिएगा, उसमें मैं बता चुका हूं कि कैसे डिजिट क्या होता है और क्या नंबर होता है, पूरी जानकारी उसमें दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 अंक की और न्यूनतम संख्या बतानी है जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। 5 अंक की और न्यूनतम संख्या लिखिए, 10,000 होगी। 1 2 3 4 5 अंक की हो गई, इसको भाग दीजिए कितने से, 72 से। ठीक, एक बार गया, कितना आया, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये बताइए, 8 बार जाना चाहिए। कितना आ रहा है आपका, 64 आ रहा है। देखिए आपको बोला न्यूनतम संख्या, अगर आप इस रूप में करेंगे कि सोच रहे हैं कि खैर में से 64 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो गलत। सॉरी 10,000 में से आप 64 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो नहीं, क्योंकि अगर आप जहां माइनस करेंगे तुरंत ये संख्या 4 अंक में बन जाएगी। 5 अंक की तब संख्या है नहीं रह जाएगी, तब ये संख्या 4 अंक की रह जाएगी। और आपसे पूछा है 5 अंक की न्यूनतम संख्या बतानी, ना कि 4 अंकों की। तो आप अब ऐसा क्या दिमाग लगाएंगे कि संख्या मेरी 5 अंक की है लेकिन वो 72 से भी विभक्त हो जाए और सबसे छोटी संख्या रहे। एक मिनट, तब देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे 72 से भाग देने में 64 जो है अधिक आ रहा, तो सोच रहे कि 64 अगर कम इसमें रहता तो संख्या आराम से कट जाती। तो क्या करेंगे, 72 में से 64 को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 72 माइनस 64 कितना आपका आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अगर आप 8 इस संख्या में जोड़ देंगे अब तो संख्या पूरी तरीके से 72 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि 64 मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था, यहाँ पे जब इसमें इनका अंतर निकाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे उसको, तो संख्या 72 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगी। देखिए क्या होगा तब, 10,000 प्लस 8, ठीक, कितना आएगा, ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो इसी तरह से आप संख्या अधिकतम पूछे चाहे न्यूनतम पूछे, आप इसी तरह से निकालेंगे। तो आज से जो विभाज्य वाला क्वेश्चन था आपका जो पूरा होता है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपने अगले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट लिखकर बताइए कैसा लगा आज का मेरा प्रयास। थैंक यू।